विश्वास कर जो मारी बात रो, हूँ छोरो बैरागी जात रो, सपनो आयो ऐसो आधी रात रो के जैसे माधुरी दीक्षित के लायो नात रो। मैं कहता हूँ यार माधुरी दीक्षित धीरे धीरे चल, थाकी जाएगा पग हमें देख, कांटो भागी जाएगा, माथो नी चोकर लागी जाएगा, पाइजेब मत वजाड़, मी डोकरो बा सुतो है जागी जाएगा। इसको को ऐसो रंग की ऐसी फंसी माधुरी दीक्षित बापड़ी हुकिन टिटोड़ी हरी की वही गाबड़ी। मैं की तो यार मारखन खाई है, फूल की जगह पाखड़ी न मक्या की जगह काकड़ी, काई करे जलेबी बापड़ी, खाओ मक्की की रोटी छाछ की राबड़ी। मैंने कहा यार तू तो ढेरी परदेसी साथ का ही निभाएगा, तू यदि चली जाएगा तो याद बहुत आएगा। इतना छोरा मम्मी बोली कि उठो नहीं 7 बजे की, भैंस के कुंडो कुंड हमारा बाप पाएगा। जिस दिन से जिनके घरों में बेटियां हैं वो सुने ये लव जिहाद क्या है। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, बस ये एक लाइन है आज की रात कविता की, सुन लेना मेरे दोस्त के। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, बस उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, पंक्ति देखना मेरे भाई, जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, बस उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया। और तूने हंस के मुस्कुरा के ये कह दिया कि ये दिल का मामला है। तूने हंसते हुए कह दिया कि ये दिल का मामला है, इसलिए दिल चला गया पड़ोस के आजम पर। तूने ये भी नहीं सोचा कि अपने बाबूजी कैसे जाएंगे अब समाज की जाजम पर। तूने हंसते हुए कह दिया, तूने हंसते हुए कह दिया कि ये मेरे दिल का मामला है, इसलिए मेरा दिल चला गया पड़ोस के आजम पर तूने इतना भी नहीं सोचा कि सुबह में बाबूजी कैसे जाएंगे अपनी समाज की जाजम पर। तेरे जाने से ऐसा नहीं है कि आसमान फट गया है, ये एक हादसा था जो घट गया है। तू चली गई तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि घर के अंदर कोई मर गया है। वही दाल वही रोटी होगी, जो भी समस्या छोटी मोटी होगी सबके पेट में निवाले होंगे। ऐसा नहीं है कि तेरे जाने से आसमान फट गया है, ये एक घटना थी जो घट गया है। मेरे दोस्त, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन से तू गई है, ऐसा नहीं है कि घर के अंदर कोई मर गया है। बात ये है मेरी बहन, जिस दिन से तू गई है ना, अपने बाबूजी के चेहरे का पानी मर गया है। ऐसा नहीं है कि घर में कोई मर गया है। बात ये है कि जिस दिन से तू गई है, उस दिन से अपने बाबूजी के चेहरे का पानी मर गया है। पानी को जिंदा रखो। मोबाइल खोल करके देखो, लोग इतना टेंशन में कि जैसे ही मोबाइल खोलो तो उसमें अगर घुटने में चट चट की आवाज आ रही है तो इस तरह से भूल के भी न पिए पानी। बोले फिर कैसे पिए? रात को सोते टाइम पे तांबे के मटके में भरे पानी। अगर घुटने में चट चट की आवाज आ रही है तो भूल के भी न पिए फ्रिज का पानी। पानी पीने पे इतने सारे आइटम बता दिए, इतने तरीके बता दिए हेमंत भाई। पानी को ठंडा ना पिए, पानी गर्म ना पिए, पानी के अंदर जीरा और सौंफ डाल के पिए। अगर 80 साल की उम्र तक जीना चाहते हैं तो भूल करके भी इस तरह से नहीं पिए पानी। मेरे गांव में 90 साल का डोकरा ये सोच के मर गया कि ओ हो मेरे को तो पानी पीना नहीं आया। अरे ऐसा मोबाइल में बताते। मोबाइल खोलो तुम, अगर आप इस करवट सोते हैं तो किडनियों पे है खतरा। भूल करके भी इस तरह से नहीं सोए, भूल करके भी माथा इस तरफ नहीं रखे। त्रिफला चूर्ण के इतने फायदे बता दिए हरामखोरों ने कि हर आदमी जेब में ले लेके घूम रहा त्रिफला चूर्ण। कमाल ही कर रहे हैं यार, समझ में ही नहीं आया मेरे भाई। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि कुछ मेरा जल गया,
2 मिनट की एक कविता है, मुझे विदा करना। मैंने कई सारे लोगों ने राम मंदिर के लिए इतनी सारी बातें करी। मेरा ये मानना है कि प्रभु श्री राम जी को मंदिर की बात कही। कई लोगों ने ये भी कहा है कि भाई मंदिर बनने से कोई रोजगार तो मिलेगा नहीं, रोटी नहीं मिलेगी। मेरा भी मानना है कि मंदिर के बनने से रोटी नहीं मिलती है, परंतु जिसे रोटी की चिंता है वो मंदिर के बाहर बैठे। भाई जिसे रोटी की ही चिंता है वो मंदिर के बाहर बैठे, और जरूरी नहीं कि अयोध्या के मंदिर के बाहर बैठे, अपने घर में किसी भी मंदिर पे बैठ जाए एक कटोरा लेके, कोई भी डाल देगा आपको। रोटी की चिंता मत करो। धर्म और रोटी दोनों अलग अलग चीज है मेरे भाई। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखना, पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखना। प्रमोद भैया, मैं आपसे छोटे भाई के नाते सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, हालांकि छोटा तो आप ही होंगे, मैं तो बड़ा ही लग रहा हूँ मैं, पर ठीक है, अब भाई आप पावरफुल आदमी हैं। तो पूरी दुनिया में गुरुदेव, पूरी दुनिया में बुजुर्गों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद। बाबा तुलसी ने लिखा कि अब मोहि भरोस बा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक संत नहीं मिलते हैं तब तक भगवंत नहीं मिलते। ये चौपाई मैंने सौरभ सुमन को सुनाई तो इन्होंने कहा कि क्या मेरे को भगवान मिलने वाले हैं क्या? मैंने कहा अभी रुको, थोड़ी देर से, अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे बच्ची है, अभी भगवान नहीं मिल रहे। मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई कि पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखना। 2 काम कम करोगे तो चलेगा, बस रघुनंदन की उंगली पकड़ रखना। पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखना। 2 काम कम करोगे तो चलेगा, बस रघुनंदन की उंगली पकड़ रखना। ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, देश की जीडीपी गिर चुकी है, ये हमें पता है। महंगाई वाला हो गया है, कंट्रोल नहीं हो रहा, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, डीजल का भाव बढ़ गया। पेट्रोल के भाव क्यों बढ़े गुरुदेव? पेट्रोल के भाव क्यों बढ़े? पेट्रोल के भाव इसलिए बढ़े क्योंकि पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसके भाव बढ़ गए। भाई घासलेट के भाव तो नहीं बढ़े, जिसकी जरूरत रहेगी उसके भाव बढ़ेंगे। आज मेरे भाव क्यों बढ़े? क्योंकि मेरी जरूरत है, आप समझो इस बात को। जिसकी जरूरत है उसके भाव बढ़ेंगे यार। आप मानने के लिए बात नहीं कर रहे हो, है पेट्रोल 110 रुपये हो गया तो दिक्कत आ रही है। और यार 200 रुपये स्क्वायर फीट में जो जमीन हमने खरीदा, जो प्लाट खरीदा साला, वो आज 10,000 और 8,000 हो गया। वो देख ही नहीं रहे हम, खाली पेट्रोल को ही देख रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलता है मेरे भाई। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि ये तो हमको पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। क्या बात है। इतने महंगाई वाले में जो बम और पाकिस्तान को जो जवाब दिया, और जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, चैनल के माध्यम से देखा। हमारे श्रीवास्तव भैया ने बताया कि चैनल वालों ने ऐसा ऐसा करा। चैनल वालों की बात, विश्वास हट जाएगा, चैनल वालों से हट ही जाएगा। अब कोई सी भी घटना घटेगी, मान लो चैनल वाले के, मान लो यहाँ अपने आगे, मान लो कि यहाँ फंदा का थोड़ा सा आगे या इधर सीहोर चौराहे पे अगर कोई आदमी मोटरसाइकिल से घोड़े रोज में ठुका गया, तो रोजड़े में ठुका गया, तो चैनल वाले को बोलना पड़ेगा कि गंगा माता की कसम, मैं आपके बीच में भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरी बात को आप सत्य माने, भगवान की कसम, गंगा में खड़ी रह करके मैं कह रही हूँ कि घोड़े रोजड़े से एक मोटरसाइकिल वाला ठुका गया। कसम खा के कहना पड़ेगा। अब यूं नहीं खाना पड़ती, परंतु करा क्या उन्होंने, चैनल वालों ने, बापड़ों ने, सब कह रहे हैं यार, फेसबुक पे लिख रहे हैं। और फेसबुक पे मैंने आपसे पहले ही कहा कि वहाँ कश्मीर, पाकिस्तान की और भारत की लड़ाई खत्म हो गई, पर फेसबुक पे लड़ाई जिंदा है अभी भी। इतनी तगड़ी लड़ाई चल रही है पूछो मत। अब वो लड़ाई वहाँ पाकिस्तान की हुई और वहाँ सोफिया कुरैशी गई और इधर बेचारी कंगना रनावत को जबरदस्ती घसीट रहे, बोले ऐसी होती। अरे बापड़ी वो क्या करे यार, उसका क्या दोष है। और ये तो अच्छा हुआ कि नेहरू जी बच गए इस लड़ाई में अभी। नेहरू जी बच गए तो इंदिरा जी आ गई। बोले इनको देखो, बोले क्यों देखे, हम क्यों देखे? हमारे शिक्षा मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, जो हमारे शर्मा जी ने अभी कहा ना यहाँ पे, रामेश्वर भैया ने ये बात, उच्च शिक्षा मंत्री
भूतपूर्व जब डॉक्टर मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि सर प्रोफेसर साहब, उन्होंने मोहन यादव जी जब शिक्षा मंत्री थे